वेलकम इन पावर मैथ क्लासेस। बेटा लास्ट वीडियोस में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज मैं सोचता हूँ कि इसकी मिक्स्ड प्रैक्टिस करा के इस चैप्टर को फिनिश किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेज तो है नहीं बोर्ड एग्जामिनेशन में। इस चैप्टर से 3-4 मार्क्स का ही आएगा। तो आज हम इसके कुछ आपको मिक्स्ड प्रॉब्लम दे रहे हैं और आज इस चैप्टर को हम ख़त्म करना चाहेंगे। इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कॉस इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई √2। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन √2। यहाँ तो है ही बेटर क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन में भी आ सकता है, डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन √2, या कह सकता है राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन दिया है मैंने आपको। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप कैसे टैकल करेंगे। यहाँ आप लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस एक्स इंटू 1/√2 अलग से लिख दीजिए, प्लस साइन एक्स एंड 1/√2। हमने एक थिंकिंग के अकॉर्डिंग इसे लिखा हुआ है। ये क्या आ जाएगा आपका, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ π/4 प्लस साइन एक्स एंड साइन ऑफ π/4। अब आई थिंक आपको क्लियर नज़र आ गया होगा ये क्या है। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ऑफ x minus π/4 and this is equal to x minus π/4। कोई कंडीशन इसमें नहीं गिवन है। इवन आप यहाँ क्या करते, इसको पहले लिख देते, इसको बाद में लिखते, तो ये π/4 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। कोई कंडीशन गिवन होगी अगर, तो फिर हमें प्रॉब्लम आती है। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है तो x माइनस π/4 एंड π/4 माइनस एक्स दोनों ही आंसर चलेंगे। तो दैट्स अवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर ऑन सेकेंड प्रॉब्लम। अब हम अपना सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं क्या करना है हमें। सेकेंड में है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस साइन इनवर्स 1/4 प्लस कॉस इनवर्स 3/4। आसान सा प्रॉब्लम है, 2 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। सेकंड आप लिखेंगे कॉस ए प्लस बी वेयर ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/4 एंड बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/4। हमने टाइम बिंग साइन इनवर्स 1/4 को ए ले लिया है, कॉस इनवर्स 3/4 को बी ले लिया है। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस नो माइनस आता है इसमें, माइनस साइन ए एंड साइन बी। ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कॉस ए मीन्स है साइन इनवर्स 1/4, साइन इनवर्स 1/4, कॉस बी मीन्स है कॉस इनवर्स 3/4 माइनस साइन ए मीन्स साइन इनवर्स 1/4 इंटू साइन कॉस इनवर्स 3/4। देखो इस वैल्यू के बारे में वरीड नहीं होना है, इसके बारे में वरीड नहीं होना है। ये तो 3/4 आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा। प्रॉब्लम है हमारा इसका, ये नहीं समझ में आ रहा है क्या होगा, ये नहीं क्लियर हो रहा है क्या होगा। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दो, एक और राइट एंगल ट्राइंगल दे दीजिए। आपको हम लास्ट क्लासेस में बता चुके हैं। साइन इनवर्स है तो ये 1, ये 4, ये हो गया √15। 3/4 है कॉस में, ये 3, ये 4, ये आ जाएगा √16 में से 9 7, ये आ जाएगा √7/3। ओके प्रोसीड इट। दिस इज इक्वल टू
कॉस इनवर्स √15/4 इंटू, ये तो वैल्यू ही पता है 3/4, माइनस ये वैल्यू मालूम है 1/4 साइन इनवर्स √7/4. दिस इज इक्वल टू √15/4 इंटू 3/4 माइनस 1/4 इंटू √7/4. सॉल्व कर डालिए. कुछ सॉल्व क्या करना है, सिंपल एलसीएम तो बराबर है ही है. 3√15 माइनस का √7 डिवाइडेड बाई 16, दैट इज़ आवर आंसर. हमारा आंसर क्या होगा, 3√15 माइनस √7/16. तो एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी. बस एक तरह से देखा जाए तो ये बेवकूफ़ बना रहा है हमें. कॉस के आगे साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स के टर्म दे करके 2 नंबर के हिसाब से ही फिट बैठता है क्वेश्चन. तो इस तरीके से हमने सेकेंड क्वेश्चन को भी टैकल किया. नाउ वी विल सी थर्ड. अब दिखने में तो पता नहीं क्या करना पड़ेगा ये लग रहा है, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से सोचोगे आप तो कहीं कुछ नहीं है प्रॉब्लम में. बड़े आराम से हम इसको टैकल करेंगे जी. क्वेश्चन नंबर थर्ड है. तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप थिंक कीजिए. थर्ड, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 0.6. इसकी वैल्यू हमें इवेल्युएट करके देनी है. सोचिए क्या करेंगे आप. थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ. इस प्रॉब्लम में आप साइन 2a के फार्मूले को अप्लाई करने की कोशिश करें. इफ़ यू आर एबल टू अप्लाई साइन 2a देन यू कैन गेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा. थोड़ा सा मेहनत करो, आंसर आएगा. आप इसको लिखेंगे साइन 2a. a मीन्स साइन इनवर्स 0.6. साइन 2a की वैल्यू आपको पता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए. अब आपको देखना है कि साइन ए और कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी. यहाँ से आप थिंक कीजिए तो साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा 0.6 एंड कॉस ए का मीनिंग होता है √1 माइनस साइन स्क्वेयर ए, √1 माइनस 0.36. ये आ जाएगा 0.64 एंड दैट इज़ कमिंग 0.8. तो दोनों की वैल्यू पता है आपको. 2 साइन ए की जगह पर 0.6 और कॉस ए की जगह पर 0.8, 2 और ये हो जाएगा 0.48. इसको मल्टीप्लाइड किया 0.96. आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम मस्ट बी 0.96. कुछ करना नहीं है. साइन 2a इसको हमने a लेट किया तो यहाँ से साइन a इज इक्वल टू 0.6. साइन a है तो कॉस ए मिल जाएगा एंड साइन ए कॉस ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. सो बाय दिस वे वी आर एबल टू गेट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड. नाउ वी आर ऑन फोर्थ क्वेश्चन. बहुत अच्छा प्रॉब्लम है. हो सकता है 3 मार्क्स में भी पूछ लिया जाए. 2 तो डिज़र्व करता ही है. 3 मार्क्स के हिसाब से भी प्रॉब्लम बन जाता है. बड़े सारे क्वेश्चंस ऐसे देता है. 10 हाफ कॉस इन्वर्स में दे देगा, कभी आपको साइन इन्वर्स में दे देगा. इस तरीके से प्रॉब्लम में मोस्ट प्रॉब्ली कॉस इन्वर्स और साइन इन्वर्स में ही देता है. ठीक है, तो इसको करने के तरीके भी डिफरेंट हैं, बट हमारी कोशिश यही होगी कि जो आपको क्लियर हो जाए, जिसमें आप ज़्यादा अच्छा कर सकें, वही मेथड बताया जाए. तो फोर्थ प्रॉब्लम है tan ऑफ 1/2 इंटू कॉस इनवर्स 2/√5. इसकी वैल्यू लेनी है. लेट कॉस इनवर्स 2/√5 दिस इज इक्वल टू a. तो यहाँ से आपके पास
कॉस ए इज इक्वल टू आ जाएगा 2/√5। कॉस ए की वैल्यू पता है। अब ये जो है सपोज हमने इसे कैपिटल P मान लिया था, तो कैपिटल P इज इक्वल टू आ जाएगा tan ऑफ a/2। अब tan ऑफ a/2 आपको किसी भी तरीके से कॉस के टर्म में लाना है, तो थोड़ा सा 11th पे जाइए। रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए लिख दो भाई। 1 माइनस कॉस ए 2 साइन स्क्वायर a/2, ये 2 कॉस स्क्वायर a/2, 2 कट जाएंगे, tan स्क्वायर a/2 रूट लेंगे तो tan a/2, तो tan a/2 लिख दिया बिकॉज कॉस ए अपने पास है ना। अब वैल्यू डाल दीजिए। 1 माइनस 2/√5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2/√5 सॉल्व करके लाइए, ये हो जाएगा √5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई √5 प्लस 2। रैशनलाइज कर दो भाई इसको, तो ये हो गया √5 माइनस 2 इंटू √5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई √5 प्लस 2 इंटू √5 प्लस 2, प्लस नहीं माइनस तो किया है, माइनस ऊपर तो रूट से बाहर हो जाएगा, ये √5 माइनस 2 और ये रूट में ही आएगा, बट ये 5 माइनस 4 दैट इज़ 1। सो आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज़ √5 माइनस 2। इसकी वैल्यू जो है यस √5 माइनस 2 के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर अपना 4th भी सॉल्व किया। तो बेटा 4 क्वेश्चन तो बड़े इजीली हमने कर लिए हैं। अब थोड़े और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। यस बेटा, तो हमने कुछ और क्वेश्चंस देखे हैं, ये सारे प्रूविंग के हैं। तो पहला प्रॉब्लम है 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस sec इनवर्स 5/√2/7 प्लस 2 tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। बेसिकली यहाँ पर 2 tan इनवर्स का फार्मूला, यहाँ 2 tan इनवर्स का, उसके बाद कुछ करें तो बेटर है ये 2 कॉमन लेकर के tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्यों ना लगा दिया जाए। तो 5th में सीधा एक लाइन स्किप करते हुए LHS लिखते हैं 2 tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 1/8 और लास्ट टर्म के साथ कोई चेंज नहीं, sec इनवर्स 5√2/7। अप्लाई कर दो फार्मूला। पहले ये देखो ये करेक्ट है, 1/5 इंटू 1/8, ये 1/40 है तो लेस देन 1 है, ठीक है। 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/8 अपॉन में 1 माइनस 1/5 इंटू 1/8 प्लस इसको भी 10 में ले आते हैं। tan इनवर्स कितना आएगा 10 में, सेक है हाइपोटेनियस 5√2/7, ये हो गया 25 2 50 50 माइनस 7 1 49 1, ये 1 आ जाएगा। तो ये लिख जाएगा tan इनवर्स 1/7। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। राइट एंगल ट्राइंगल ही बेटर होता है कन्वर्जन के लिए। 2 और ये 8 5 13, tan इनवर्स 13 अपॉन 39, 40 में से 1 39, ये भी काट पीट के बराबर किया। tan इनवर्स 1/7, यहाँ 2 tan इनवर्स का लगा दो फार्मूला। 2 tan इनवर्स का ये x² लेस देन 1 है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स थोड़ा ओरल कैलकुलेशन करो, 9 में से 1 गया 8, तो ये 2/3 डिवाइडेड बाई 8/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। देखो ये तो 3 रह गया भाई और ये 4, तो ये 3/4 हो जाएगा। tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, 3/4 और 1/7 कितना होता है 1/7, 3/28 लेस देन 1 है, ठीक है।
tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7. दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 25 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 28 में से 25 ही वो तो कट ही जाएगा. ये tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू है π/4 की वैल्यू है. ख़त्म हो गया. हमने यहाँ पर 2 कॉमन लिया पहले बेसिकली. तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b आप सभी को पता है कितना होता है. tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी प्रोवाइडेड दैट ए बी इज़ लेस देन 1 अप्लाई कर दिया. फिर 2 tan इनवर्स x का लगा दिया फार्मूला. करेक्ट. ये आ गया 2 tan इनवर्स x का. ये सिंप्लीफाई कर कर आके ले आई 3/4. फिर tan इनवर्स a प्लस बी चेक कर ली कंडीशन. काम ख़त्म. तो आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा समस्याएं नहीं आने वाली हैं. नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 6. अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं. बहुत अच्छा प्रॉब्लम है. वैसे तो ये आई थिंक एनसीईआरटी में भी गिवन है और उसी सिचुएशन में आपसे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जाएगा जब वाकई में हॉट्स कैटेगरी का प्रॉब्लम वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देता है. ये प्रॉब्लम थोड़ा थिंक करके करने वाला है, नहीं तो जनरली मैंने देखा है कि इस क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं. ऐसा ये है. एक और है वो इससे थोड़ा इजी है. tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई प्रूफ कराता है. दोनों ही एक कैटेगरी के हैं. इसमें थोड़ा ज़्यादा काम है, उसमें इससे कम काम है क्योंकि वो सीधा सीधा tan में ही दिया हुआ है. यहाँ हमें पहले tan में थोड़ा कन्वर्ज़न करना और नंबर भी थोड़े बड़े दिख रहे हैं. तो कैलकुलेशन में आपको पता है बच्चा कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक बना देता है. इसीलिए हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं. हमारी प्रॉब्लम है LHS साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/60. भाई ये तो कन्वर्ट होने चाहिए tan में, तभी तो आगे बढ़ेगा. ये लो जी 12 13 169 144 25 5 रह गया. सेकंड में आ जाइए. 4 तो बेस 5 हाइपोटेनियस 25 में से 69 9 का रूट 3. tan इनवर्स में तो हमारी प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाती है. अब हमारी प्रॉब्लम ये आ जाएगी tan इनवर्स 12/5 ये 13 है प्लस tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16. अब इसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके हैं. पहले हम फर्स्ट मेथड से करते हैं. दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 3 जा 36 ये आ जाता है 36 अपॉन में 20 इट इज़ ग्रेटर देन 1. तो एक आपको फार्मूला याद होगा, नहीं याद है तो लर्न कर लीजिए. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ये पाई प्लस tan इनवर्स है ये आएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई प्रोवाइडेड दैट एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन 1. वैसे तो लेस देन 1 पर होता है तो ये पाई नहीं आती है. तो अब यहाँ पर ये क्या लिख जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 12/5 3/4 1 माइनस 12/5 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16 पाई प्लस tan इनवर्स 48 and 15 63 अपॉन 20 36 माइनस का 36 प्लस 63/16. ये माइनस बाहर हो जाएगा tan इनवर्स में, तो ये हो गया tan इनवर्स 63/20 एंड 30 16 बचता. 36 कहाँ से 16 प्लस tan इनवर्स
63/16 ये कैंसिल, सो यू विल हैव पाई। तो सीधा हमने ये फार्मूले से टैकल कर दिया प्रॉब्लम, बशर्ते ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। नहीं लर्न है तो प्लीज़ लर्न कर लो। अब ये नहीं अगर आता है फार्मूला तो एक दूसरा तरीका भी है अपने पास, हम उससे भी आंसर ला सकते हैं। हमारा काम है आपको बताना है, तो मैं दूसरा मेथड भी आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम टेक्निकल है। तो अगर हम 2 मेथड से कराते हैं तो ज़्यादा बेटर है, बच्चे को कोई ना कोई मेथड तो क्लिक कर जाएगा ना एग्ज़ाम में। अब छोड़ दें एक ही मेथड से, मान लो फार्मूला कहीं स्लिप हो गया ब्रेन में, तो क्या करेंगे। तो इसलिए हम इसको सेकंड वे से भी करने की कोशिश करते हैं, और आई होप कि प्रॉब्लम हमारा अच्छे से ख़त्म होगा, आपको क्लियर भी हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आनी है। आपने पहले कन्वर्ट तो कर ही लिया, अब मल्टीप्लाई करो। 12 अपॉन में 5 इंटू 3/4 नॉट लेस देन 1, 3/4 63/16 नॉट लेस देन 1। इवन फर्स्ट एंड लास्ट तो और भी नहीं होगा, 63/16 नॉट लेस देन 1। नहीं लगा सकते हम tan इनवर्स ये वाला फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y, 1 माइनस एक्स वाई मस्ट बी लेस देन 1। जनरली यही याद होता है बच्चे को, ये नहीं लग रहा है। सोचते हैं हम यहाँ पर कैसे लगाएं, ये प्रोडक्ट लेस देन 1 बनाना है। तो हमने इसे क्या किया, पहले वाले को लिख दिया π/2 माइनस कॉट इनवर्स 12/5, दूसरे को लिखा π/2 माइनस कॉट इनवर्स 3/4, और तीसरा टच ही नहीं किया, कॉपी कर दी। किस फार्मूले की हेल्प से, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू π/2। अब ये क्या हुआ, ये तो लिख गया पाई, माइनस इसको tan में लिख दो, तो ये tan इनवर्स 5/12, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, इसको लिखा रहने दो। 5 इंटू 4 20/36 पता था मुझे पहले से ही, छोटा करने के लिए तो किया है, लग जाएगा फार्मूला। पाई माइनस tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3, 1 माइनस 20/36 सीधा लिख दिया, प्लस tan इनवर्स 63/16, दिस इज पाई, माइनस 63 हो गया, अपॉन में 16 ओनली, एंड प्लस tan इनवर्स 63/16, ये कैंसिल, सो यू विल हैव योर आंसर इज पाई। तो इस तरीके से भी हम कर सकते थे, इसे हमने करने की कोशिश की है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं करने, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एक आसान सा प्रॉब्लम है, लेकिन बोर्ड का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार बोर्ड में अभी तक आ चुका है। अब इस बार थोड़ा सा सिलेबस डिलीट हुआ है, पैटर्न भी चेंज हुआ है। अगर पैटर्न नहीं चेंज होता, डिलीटेड पोर्शन नहीं आता, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये 4 मार्क्स में पूछा गया है, 4 नंबर में ये प्रॉब्लम आ चुका है, तो ऐसा कोई समस्या नहीं है। सोचो, tan ऑफ π/4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स a/b प्लस tan ऑफ π/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स a/b, दिस इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करके देना है 2b/a। देखने में तो लगता है ये पता नहीं क्या क्या इन्वर्स लगेगा इसके अंदर, लेकिन इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का रोल बहुत कम है। जब अभी आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इन्वर्स ट्रिगो का रोल बहुत कम है। ये प्रॉब्लम तो बेसिकली बहुत ज़्यादा ट्रिगो पर ही बेस्ड है, और वो भी एक सिंपल ट्रिगो 11th क्लास की। करते हैं इसे, अब एक सिंपल ट्रिगो लगा के देखते हैं। हमने क्या किया, इसको लिखा tan ऑफ
π/4 प्लस थीटा प्लस tan ऑफ π/4 माइनस थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू, मैंने लेट कर लिया, हाफ कॉस इनवर्स a/v। tan a प्लस बी tan a माइनस बी लगा दो। कुछ बच्चों को डायरेक्ट ही पता होता है tan π/4 प्लस ये क्या होता है, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। नहीं आता है कोई बात नहीं, tan π/4 tan थीटा 1 माइनस tan π/4 tan थीटा, ये तो डायरेक्ट लिख ही देते हैं हम अब, 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा। अगली लाइन में ये tan π/4 हटा दो, tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये tan π/4 हटा दो 1, तो ये आ गया 1 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा। दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करो, एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा, ये होल स्क्वायर बन गया, 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। भाई होल स्क्वायर डायरेक्ट ओपन कर दो, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर। फार्मूला है रिवर्स लिखा हुआ है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। 2 टाइम्स 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर, ये हो गया 2, 1 अपॉन ये किसका फार्मूला, cos 2 थीटा का, 2 1 अपॉन cos 2 इंटू थीटा है हाफ कॉस इनवर्स a ओवर b, 2 से 2 कट गया, कॉस इनवर्स से कॉस ख़त्म हो गया, ये आ जाएगा 2 1 अपॉन a ओवर b एंड इट इज़ कमिंग 2b अपॉन a। तो इस तरीके से हमने ये भी क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इस पर बेस्ड, उसके बाद मैं समझूंगा कि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। हाँ बेटा, 2 थोड़े से लेंदी क्वेश्चन भी देख लेते हैं, 3 मार्क्स से कम तो मतलब ही नहीं होता है। इफ़ cos इनवर्स x बाई a प्लस cos इनवर्स y ओवर v इज इक्वल टू अल्फा देन प्रूव दैट। बेसिकली वैसे तो हम cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का भी लगा सकते हैं फार्मूला, बट हमारी एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है तो हम नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही करते हैं। लेट cos इनवर्स x बाई a दिस इज इक्वल टू कैपिटल A एंड cos इनवर्स y ओवर b दिस इज कैपिटल B। एक को मैंने a मान लिया, एक को b मान लिया, तो यहाँ से cos a की वैल्यू जो है वो x अपॉन a आ जाएगी एंड cos b की वैल्यू y अपॉन b आ जाएगी। हमें चाहिए a प्लस b के लिए काम है ना, तो हम लिखें अब cos इनवर्स x अपॉन a cos इनवर्स y अपॉन b इट इज़ अल्फ़ा, इसका मतलब a प्लस b दिस इज़ अल्फ़ा, cos लगा दीजिए a प्लस b इट इज़ cos अल्फ़ा cos a cos b माइनस sin a एंड sin b इट इज़ cos ऑफ अल्फ़ा। अब क्या करेंगे हम, cos a cos b तो पता है मुझे, x अपॉन a x अपॉन b, ये कहाँ से लाऊं, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर a रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर b कॉस अल्फ़ा, वैल्यू डाल दो, ये बाई है सॉरी, तो ये हो गया एक्स वाई ओवर ए बी माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इट इज़ कॉस अल्फ़ा। बेसिकली स्क्वायरिंग करनी है, रूट हटाना है, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, एक्स वाई ओवर ए बी माइनस कॉस अल्फ़ा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू
1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग, इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए। इसका तो कोई रोल है नहीं, ये हम ख़त्म करते हैं स्क्वायरिंग करके। हमारा आंसर 101% आ जाना चाहिए। स्क्वायरिंग करेंगे तो आंसर तक ही पहुंच जाएंगे हम। तो अब ये स्क्वायरिंग किया तो पहले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2ab 2xy ab इंटू कॉस अल्फ़ा, राइट हैंड साइड। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ नहीं हो सकता है, कॉपी करनी है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 2xy ए बी, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, इस टर्म को इधर ले आओ, बाकी तो काम ख़त्म ही हो गया। अब आंसर ही है हमारे सामने। क्या है अब ये आ जाएगा इस साइड में, तो ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस का इसको चाहिए 2xy ओवर ए बी कॉस अल्फ़ा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इसकी जगह पर अगली बार कितना लिख दूँ, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यही तो प्रूफ कराया, कुछ नहीं था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बड़े बड़े टर्म थे इसलिए थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है प्रॉब्लम, अदरवाइज़ तो हो जाएगा। 9th सबसे अच्छा प्रॉब्लम दिया है। अगर बच्चे में थिंकिंग पावर है तभी वो सॉल्व कर सकता है, और नहीं तो अगर मैक्सिमम मिनिमा पे चला गया तो थोड़ा सा ज़्यादा ही तंग करेगा। इन्वर्स ट्रिगो से तो फिर भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है। जैसा बच्चे उम्मीद लगा के बैठते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम आ जाए एग्जामिनेशन में, वैसा तो खैर नहीं है। 4 नंबर के हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, 3 नंबर में थोड़ा सा टेक्निकल नज़र आता है, लेकिन देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। बोर्ड में कभी कभी प्रॉब्लम हॉट्स कैटेगरी का भी आ जाता है, तो उस सिचुएशन के लिए अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। इस टर्म की मिनिमम, और अब यही टिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता तो फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाता, 1 के बराबर था। कुछ बच्चे सोच भी रहे होंगे कि इसकी मिनिमम मैक्सिमम क्या, इसकी तो वैल्यू 1 ही आ जाएगी। नहीं भैया, ये इन्वर्स टिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है, हमारी टिग्नोमेट्री नहीं है। सॉल्व करते हैं। लेट, हमने p मान लिया इस एक्सप्रेशन को, भाई हमारा नाम पवन है तो हम p ही मानना बेटर मानते हैं, प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, कंप्लीटिंग स्क्वायर करो, या पहले इसको हम कन्वर्ट कर दें साइन में, उसके बाद स्टार्ट करें। चलो, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस π/2 माइनस क्या लिखेंगे हम, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर लिखेंगे ना, अदरवाइज इसको π/2 स्टार्टिंग में ही परफेक्ट स्क्वायर बना दो तो π/2 लिख जाएगा। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा नज़र आ रहा था, ये ज़्यादा छोटा लग रहा है मुझे। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस का 2 साइन इनवर्स x एंड कॉस है, ये ठीक है। ये तो सीधा सीधा π/2 है, माइनस ये क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ये हो गया पाई स्क्वायर ओवर 4 माइनस, मल्टीप्लाई करो तो पाई
साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, 2 का नहीं, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। पाई स्क्वायर अपॉन 4 एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई साइन इनवर्स एक्स आ गया एंड 2 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर तो यहाँ भी करनी पड़ेगी, पहले भी करनी पड़ रही थी, हमने बचाने की कोशिश की बट नहीं बचे। 2 तो बाहर निकालो पहले, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई स्क्वायर ओवर 8। 2 तो रहने दो भी बाहर ही। चलो जी, 2 टर्म तो हैं अपने पास, 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो साथ में लिखना पड़ेगा पाई बाई 4, इसका जस्ट हाफ ही तो लिखेंगे। और अब सेकेंड टर्म आ गया तो इसका स्क्वायर ऐड कर दो, इसी का स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दो, पहले से अपने पास पाई स्क्वायर बाई 8 है। तो प्रॉब्लम आ गई 2 टाइम्स ऑफ ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर बन गया किसका, साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। ये 16, ये तो ये बचेगा प्लस का पाई स्क्वायर बाई 16। ठीक है, ये आ गया हमारा P। अब यहीं पर हम डिसाइड करेंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और मिनिमम वैल्यू कितनी है। अब लिखेंगे फॉर मिनिमम P, फॉर मिनिमम P, पक्का ये 0 हो जाना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 दिस इज इक्वल टू 0। तो मिनिमम P की वैल्यू ये 2 टाइम्स ऑफ 0 प्लस पाई स्क्वायर बाई 16 एंड दैट इज कमिंग पाई स्क्वायर बाई 8। फर्स्ट आंसर आ गया। फॉर मैक्सिमम P, फॉर मैक्सिमम P थोड़ा सोचना है। आप सबको पता है जो साइन इनवर्स एक्स है वो माइनस पाई बाई 2 लेस और इक्वल टू, इट इज़ लेस और इक्वल टू पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ नेगेटिव की वैल्यू डालो ना, सबसे बड़ी नेगेटिव में, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, होल स्क्वायर होकर के बन जाएगा। तो मैक्सिमम P के लिए यहाँ क्या कर दो, साइन इनवर्स एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो डाल दो। तो यहाँ से मैक्सिमम P आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ माइनस का पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 4 इट्स होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 16, 2 तो 1 3 9 पाई स्क्वायर अपॉन 16 प्लस पाई स्क्वायर बाई 16, 2 इंटू 10 पाई स्क्वायर अपॉन में 16, 2 से कट किया 8, फिर 2 से कट किया तो ये 4 और ये 5 आंसर आ जाएगा 5 पाई स्क्वायर अपॉन 4। तो इस तरीके से बेटा हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इतना करने में कामयाब हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस ईयर आप प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। आगे कुछ हमें ऐड करने पड़ेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए टॉपिक्स, वो आगे देखेंगे। आज इतना ही बहुत है। अब अगले वीडियो में हम मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा।